तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 सेकेंड लेक्चर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। यहाँ पर एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड when reacts with water it gives a CaOH whole twice plus heat। यहाँ हीट निकल रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मीथेन when burns in presence of oxygen it gives CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। इस वाली रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए इसका नाम ये एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब हम दूसरा देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट उसकी अपोजिट होगी। इसका मतलब होता है ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। तो एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट when heat is given then it gives CaO calcium oxide plus CO2। दूसरा एग्जांपल है FeSO4 when heated it gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। तो ये भी एग्जांपल हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ा। पहली हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड एंड सेकेंड टाइप हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन की। तो पहला है रिएक्शन टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रिएक्टेंट्स कैन बी 2 और मोर बट प्रोडक्ट मस्ट बी 1। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं CaCO3, इसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, यानी व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स CaOH whole twice प्लस हीट। यहां यदि हम इनके नाम लिखें तो ये है हमारा क्विकलाइन और ये है हमारा स्लेक्ड लाइन। ठीक है, यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं और ये कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम इसके बाद दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे C प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म CO2। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स हैं C और O2 और प्रोडक्ट है सिंगल CO2। नाउ नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये ब्रेक हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स 1 होगा, यानी सिंगल रिएक्टेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट्स 2 या मोर होंगे। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ट्वाइस ऑफ FeSO4 solid when heated, means heat is provided, so it gives Fe2O3 solid plus SO2 gas plus SO3 गैस। यहां पर क्लियर है कि रिएक्टेंट्स 1 है, 1 रिएक्टेंट यहां पर है, लेकिन प्रोडक्ट्स यहां पर 3 हैं, इसलिए ये एग्जांपल हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हम और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। लाइक हमारे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हम हीट करते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो ये देगा 2PbO
प्लस 4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन में ये जो NO2 निकलेगा ये ब्राउन फ्यूम्स देता है। तो इस कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा रिएक्शन बताना है, एक कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, सो राइट द रिएक्शन। तो उस केस में ये बात आपको याद रखनी है कि ये PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 देता है, और ये जो ब्राउन फ्यूम होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें से सनलाइट का हम यूज करा रहे हैं। तो लाइक यूजिंग सनलाइट, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है 2AgCl when exposed to sunlight it gives twice of Ag plus Cl2 gas। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है twice of AgBr when exposed to sunlight it gives twice of Ag plus Br2 गैस। तो ये हुए फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल। ये वाला जो सेकंड वाला रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं इसको, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।